अच्छा, जब ना हम आज ब्राइटन के बारे में सोच रहे थे कि यार किस तरीके से गेम प्ले रहेगा उनका, हम ना कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा ब्राइटन लग रहा था कि क्या एक्चुअली में होगा आज। वो इसलिए क्योंकि कभी वो 6-1 हार जाते हैं, कभी वो इतना नाक में दम कर देते हैं ओपोनेंट में। यूरोपा में वो इतना अच्छा कर नहीं रहे। सो वी हैड आवर फेयर चांस टू थिंक और इमेजिन कि व्हाट ब्राइटन विल कम टुडे टू प्ले अगेंस्ट लिवरपूल, एंड वॉट एवर ब्राइटन केम टुडे, बाय कुडोस टू देम। दैट्स व्हाट वी गोना टॉक अबाउट हियर। आज आप लोगों को हम लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड लग सकते हैं, दैट्स बिकॉज यहाँ पे इंडिया का मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया हमने साथ में लगा रखा है। लेकिन हम पूरा का पूरा यहाँ पे ब्राइटन और लिवरपूल के बारे में बात करने आए, दैट्स व्हाट वी गोना डू। वैसे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। सबसे पहले आज मैं बात करना चाहूंगी स्क्वाड के बारे में। व्हाट डू यू थिंक दैट स्क्वाड जो आज हमने उतारा, वर यू सैटिस्फाइड विद इट? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कि क्लॉप गॉट द मिडफील्ड रॉन्ग आज, क्योंकि वहाँ पे ओके, लेट्स जस्ट गेस एक बार के लिए कि कौन सा प्लेयर था कि विच यू फेल्ट स्टार्टिंग 11 में गलत था। 1 2 3 एलियट। आई नो, दैट्स व्हाट। नहीं, मतलब आज के टाइम पे मतलब ऐसा लग रहा था कि राइट मिडफील्ड वाला जो पोजीशन है वहाँ पे इट टुक अ ह्यूज स्कूप आउट ऑफ द नेचुरल गेम प्ले ऑफ सोबोस्लाई एंड मैकएलिस्टर इन ऑर्डर टू फिट एलियट इन द राइट मिडफील्ड वाला पोजीशन आज। एंड आई डू नॉट थिंक ही हैज़ द लेग्स और द पेस नीडेड टू एक्चुअली बी इन अ लिवरपूल मिडफील्ड राइट नाउ। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि एलियट को राइट मिडफील्ड बनाने को, वाइल ही शुड बी प्लेइंग एज राइट विंगर। एंड राइट विंग वाला पोजीशन तो ऑब्वियसली इट्स टेकन बाय साला फॉर एज लॉन्ग एज ही इज इन द क्लब। वहाँ पे तो किसी और को, साला जी वो तो वहाँ पे तो हम और किसी और को तो रख ही नहीं सकते। तो जिस वजह से मेरे को लगता है कि आज स्टार्ट करवाना हार्वी एलियट से वो फर्स्ट था। एंड वी ऑलरेडी लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द गेम एज सून एज वी started with that midfield. Also, what I think is that we are not criticizing Harvey Elliott here. He has had a very good season, and I think he's improving a lot, and I'm loving it for him because we need good players on the bench so that we can keep rotating the players because बहुत कुछ है खेलने के लिए. We need that. But I just think that we had Gravenberch जैसा player sitting there who has been giving really good performances. Why not start with him and make the game a little bit comfortable for us as well, so that Brighton do not end up controlling the game the way they did. It was such a sloppy game यार. मतलब कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा? मैं ना आज देख के ऐसा फील कर रही थी कि मतलब उठो, जागो, मोहन प्यारे लग रहा था स्टार्ट। डोंट यू थिंक दैट मतलब कुड यू मेक समथिंग आउट ऑफ इट द फर्स्ट 30 minutes? डोंट यू थिंक दैट वी शुड हैव कंट्रोल द गेम बेटर इन द फर्स्ट 30 minutes? What I feel is that कि मतलब ये अगर तुम जेन्युइनली लीग टाइटल के लिए compete करना चाह रहे हो, then you cannot drop points the way we have done against Tottenham and Brighton. It is not possible that you go against a team like Man City every single game week while you are dropping points on the route, जो ऐसे करके हम लोग जैसे drop points कर रहे हैं, वैसे possible नहीं है। And then at the end of the season we cry about that one point that जिससे हम लीग हार जाते हैं, because these are the games where we should be getting points. And ऐसे गेम्स में जब इतना गंदा स्टार्ट करेंगे, गलती चाहे जो भी है, आई फील क्लॉप थोड़ा यहाँ पे गलत रहा है विद हिज टैक्टिक्स. शुड हैव स्टार्टेड द गेम बेटर, बट लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट बिकॉज दे एंडेड अप स्कोरिंग अ वेरी गुड गोल. व्हाट डू यू थिंक? एवरीबडी इज क्रिटिसाइजिंग एलिसन बेकर कि भाई बंदा सेव कर सकता था, ये वो, बट डू यू थिंक इट वॉज एलिसन? बिकॉज एलिसन के पास बॉल था, वो कंप्लीटली आउट ऑफ पोजिशन था, वो एकदम अपने बॉक्स के बाहर था, उसने वैन डाइक को पास किया. वैन डाइक हैड मेनी ऑप्शंस टू पास, लेकिन वैन डाइक जो मैकएलिस्टर लूजेस द बॉल, मे बी उसको प्रेस किया एंड देन वहाँ से आके अच्छा गोल किया, बहुत इंटेलिजेंट गोल किया. सो किसका गलती था? मेरे हिसाब से तो इसमें वर्जिल का ही गलती था, बिकॉज ही हैड द बेस्ट पॉसिबल व्यू ऑफ वेदर द प्रेस वॉज अराइविंग फॉर मैकएलिस्टर और नॉट. मैकएलिस्टर का पीठ, हिज फेस ही वॉज फेसिंग बैकवर्ड्स, तो उसको नहीं पता चलता कि पीछे से प्लेयर आ रहा था नहीं आ रहा था. ये जो काम था ये इसमें वर्जिल को नोटिस करना चाहिए था कि इट वॉज अ रिस्की प्रोपोजिशन टू पास. हाँ, इट वॉज अ रिस्की प्रोपोजिशन टू पास इट टू मैकएलिस्टर दैट वे उस टाइम पे. एंड आई डू नॉट थिंक कि यहाँ पे एलिसन को किसी तरह से भी हम लोग फॉल्ट में ला सकते हैं. वो इसलिए लोग उसको फॉल्ट में लेके आ रहे हैं बिकॉज हमने देखा है एलिसन कैसे वो वाली चीजें भी सेव कर लेता है, इवन इफ हिम बीइंग आउट ऑफ विक्टिम ऑफ हिज ओन सक्सेस है फिर तो. वही है. Don't be that good. Don't be that good because it'll be used against you. It's that easy. Like that's how it can happen, right? So yeah, I agree with him as well. I think it was Virgil's mistake. He could have chosen the pass better when we have seen McAllister lose the ball from that position many times. I think we have seen and also that. पूरे हमको अगर पता चल रहा है तो टीम को तो पता ही चलेगा ना कि दैट मैकएलिस्टर इज प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन, ही इज नॉट कंफर्टेबल. देन डू नॉट मेक सच रिस्की पासेस टू हिम ना, कि उसका भी कॉन्फिडेंस तो शैटर हो रहा है ना, कि उसको भी तो लगेगा कि नहीं इसमें गलती मेरी ही थी उसकी गलती.
बट बीइंग अ मोर रेस्पॉन्सिबल प्लेयर, को प्लेयर, अ टीम मेट, देन यू नीड टू नो कि वहाँ पे इट्स पॉसिबल कि उसको काउंटर प्रेस किया जा सकता है. इट्स अ रिस्की प्रोपोजिशन टू पास टू मैकलिस्टर फ्रॉम दैट end of the game. Yeah. Who was your man of the match out of this 2-2 fiasco or whatever we have done today? मुझे तो नहीं लगता कि हमारा कोई और ऑप्शन भी है अदर देन साला. Yeah. कि आज के मैच में देयर इज ओनली वन Saving प्लेयर. grace. हाँ, सेविंग ग्रेस की मतलब साला है. दिस वाज विंटेज साला. आज का मैच जो था, तो मेरे लिए मैन ऑफ द मैच साला ही है आज. आई थिंक आई ठीक है, अगर मैं गोल स्कोरिंग के बारे में बोलूँ कि अगर कोई भी और होता एटलीस्ट ट्राई तो करते वहाँ से कुछ भी निकालने का, तो वो रहता. तो साला तो ऑब्वियसली ही इज़ द वन गेटिंग गोल्स फॉर अस, बट लेट मी जस्ट थिंक हु इज इट, यू नो. Diaz, Trent, they were the next best players for me. कि Diaz and Trent. I can't decide who is the man of the match today because I just did not see anybody who was 100% today in the game, That you know. is why you should give it to Salah. कोई 100% था नहीं, उसमें भी एक बंदे ने 2 गोल मार के निकले. तो Yeah, you're right actually because I'm really finding it very hard to think कि और कौन सा player है that impressed me a lot. I would have given it to Gravenberch अगर वो गोल हो जाता, you know. I would have given it कि भाई तू ले, you deserve it. तुमने आते ही गोल किया and you're proving your worth there. I'm still very happy with it. Do not get me wrong. He's very new to the team. He's still adjusting to everything that he has to. So that's okay. But I'm just saying कि अगर वो गोल हो जाता, he would have been like very very good. So again I'll go with Salah as well because I'm not able to find, you know, I tried a lot कि कौन सा player मैं बोलूँ, but not able to really find anybody else. So I think it's going to be Mohamed Salah for me as well. Please do comment. worst player. Robertson. या McAllister. Whom are you giving? Robertson. I really love Robertson. McAllister कर दो. कर दो क्या, मतलब कुछ भी चल रहा है यहाँ पे कि सट्टा लगा रहे हो हम लोगों का, क्या चल रहा है मतलब. हाँ ठीक है, रॉबर्टसन वॉज बैड टुडे, ऑब्वियसली ही वॉज बैड. नहीं, लेकिन अगर पूरे 90 मिनट्स का अगर देखा जाए तो मैकलिस्टर वाज द वर्स्ट प्लेयर. एग्जैक्टली. एंड द थिंग इज दैट प्लेइंग एट योर ओन टर्फ, यू नो, मुझे तो लग रहा था भाई बंदा मिलनर या फिर ललाना वगैरह या मतलब कुछ और लेके आएगा बंदा, यू नो. एंड आई डिड नॉट वांट टू प्ले अगेंस्ट मिलनर, नॉट एट ऑल, बिकॉज आई नो हाउ अग्रेसिव ही इज व्हेन ही प्लेज. और एक आधा बंदा अपना इंजर कर देता तो आई वुडंट हैव लाइक्ड इट. ब्राइटन का बेस्ट प्लेयर. ओह, आई थॉट कुछ मैच में हुआ क्या, पार्टनरशिप बनाया ना राहुल एंड कोहली भाई. ब्राइटन का बेस्ट प्लेयर इट हैज टू वो नंबर बेलेबा वाज बहुत अच्छा प्लेयर, बहुत अच्छा खेला यार, बहुत अच्छा खेला. वो देखा जब अपने बॉक्स से लेके बॉल बिना कोई प्लेयर को उसको बीच में इंटरप्ट करते आके वहां से बॉल लेके आया. आई थिंक ही वाज अ वेरी गुड प्लेयर टुडे एंड ही वाज, दिस वाज हिज फर्स्ट गेम ना. ये उसका पहला शायद पीएल स्टार्ट था, प्रीमियर लीग स्टार्ट शायद, फर्स्ट प्रीमियर लीग. ही वाज वेरी गुड, ही वाज सो गुड टुडे, मतलब बॉसिंग द मिडफील्ड यार. सही में बहुत अच्छा खेला है, वेरी नाइस. वो अडिंगरा जो उनका गोल स्कोरर था वो भी ढिंगरा वो भी अच्छा खेला है. ढिंगरा भी मस्त था यार. ठीक है, मतलब आई एम नॉट सेइंग मस्त था, ठीक है, उनका टीम है जो भी है. आई एम नॉट गोना प्रेज देम सो मच, बट यस रियली गुड, बट वेरी इरिटेटिंग. ब्राइटन का वर्स्ट प्लेयर, कैन आई से इरिटेटिंग प्लेयर? हाँ बोलो. पेड्रो. ओ भाई, इतना डाइव, नॉट इवन डाइव, बट ही वाज लाइक, वो नहीं होता कि तू इधर जा, इधर कर, ये कर, मतलब वो इरिटेटिंग वाला प्लेयर नहीं होता कि भाई बस कर यार, हर जगह जाके उसने हर कुछ स्यापा क्रिएट करना है. तो मतलब थोड़ा पेड्रो का मुझे वो वाला वाइब आया, प्लस द चांस दैट ही मिस. सो थैंक यू पेड्रो फॉर मिसिंग दैट चांस एंड बीइंग इरिटेटिंग इन द गेम, सो दैट यू नो एटलीस्ट वी कुड गेट 1 point आउट ऑफ इट. मेरे लिए था एवन फर्गसन. आई थॉट कि हाँ मतलब उतना यूजलेस. सॉरी, आई मेंट टू से यूजलेस. नो लिसन. या तभी वो सब्स्टिट्यूट भी हो गया था उसके बाद. मतलब आज कुछ ज्यादा वो कर नहीं पाएगी. 2 या 3 मैचेस में ही फर्गसन का जो हाइप रहा है ना, आई हैव नॉट सीन मच हैपन फ्रॉम हिम आफ्टर, बट देन ही इज वेरी यंग. आई एम श्योर कि I do not have a better opinion than Brighton recruiters. Of course. उनसे So they have been understanding नहीं है मेरा गेम का. And हर एक प्लेयर जो आज खेल रहा है ना, मैं बता रही हूँ क्या पैसा कमाएगा ना ब्राइटन इन प्लेयर्स से यार. मतलब आई नीड दिस रिक्रूटमेंट यार, पूरा इनका लेके आओ लिवरपूल में. आई नीड दैट बिकॉज क्या रिक्रूट करते हैं प्लेयर्स. एंड मोर देन दैट, जिस तरीके से द मैनेजर डिजर्बी इज यू नो
ट्रस्टिंग द प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स को खिला रहा है जब उसको पता है उसके पास अभी भी हैं थोड़े ट्रस्टेड प्लेयर्स ऑन द बेंच, बट इवन देन ही इज लाइक पुटिंग हिज फेथ इन देम. इट्स अ बिग थिंग. आई थिंक वी हैव डन इनफ टॉकिंग अबाउट बेस्ट Brighton. मोमेंट ऑफ द गेम. Okay, so you want to continue with this question and answer? Last. Best moment in the game. Best moment in the game has to be that first goal that we scored, you know, because we were so bad in the entire 30 to 40 minutes that we played, and I think it was the 40th minute in which Mohamed Salah ended up scoring. उससे पहले ना कोई चांस बना पा रहे थे, ना गेम कंट्रोल कर पा रहे थे, nothing at all, and it was that minute when, you know, we got that chance, and then it was Mohamed Salah who ended up scoring. I think that was my favorite moment in the game. मेरे लिए फेवरेट मोमेंट था जब ब्राइटन को लगा था कि उनको हैंडबॉल मिलना चाहिए एंड डिजर्वी वाज लाइक व्हाट उसको येलो कार्ड दिया, वो वापस से व्हाट कर जा रहे हैं एंड क्लॉप आके एकदम मस्त उसको गले मिल के ओहो कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं. इनका तो चलता रहता है पूरा, आके मस्त हग पूरा कडल करने लग गया था क्लॉप और डिजर्वी बीच में. That was like a really nice moment. I think a very nice moment was not very nice, but हम लोग अपना कमेंट्री कर रहे थे उसमें जब हमको पेनल्टी मिला, तो उस टाइम पे जब वो एंथनी टेलर के पास आके बोलते हैं कि हाउ इज दैट अ पेनल्टी, और एंथनी टेलर वाज लाइक देख तेरे को तूने इधर भी फल गया इधर भी फल गया, मैं वहाँ से नहीं दूंगा तो इधर के हाँ ये मस्त था कि यहाँ पे सोबोस्लाई को खींच के गिराया है, वहाँ पे डियाज को गिराया है कि तू यहाँ पे अगर तेरे को पेनल्टी ना मिले तो तेरे को वहाँ से पेनल्टी दूंगा. तो दिस वाज हिज रिएक्शन, हैंड जेस्चर्स, so we were like commenting on it कि हाँ this must be it. Do you think that in a game like this when you know कि तुम्हारे प्लेयर्स आधे रेड कार्ड पे भी हैं, कोई इंजर्ड भी हैं, ऐसा वाला सिचुएशन है अपने पास, तो डू यू थिंक एक बहुत टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर एज McAllister should play out of position, या you should bring somebody like Endo who is a defensive midfielder, but it's a high risk game, you can say that. So who would you go with in a situation like this? मेरे हिसाब से when you have a player like McAllister playing out of position, you are ruining two positions of your team at the same time. Exactly. कि उसका जो नेचुरल पोजीशन है वहाँ पे भी तुम उससे थोड़ा कम लेवल के ही किसी प्लेयर को खिला रहे हो, एंड नंबर 6 में तुम ऑलरेडी मैकएलिस्टर के वीक पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो यू आर रूइनिंग टू पोजीशंस एट द सेम टाइम. इससे बेटर अगर हम लोग मैकएलिस्टर को अपने उसके स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खिलाए एज अ नंबर 8, अगर हम उसको खिलाए, और नंबर 6 के लिए हमने एंडो को तो साइन किया ही था इसी चीज़ के लिए. इट्स नॉट लाइक कि एंडो इज़ अ गेम चेंजर फॉर अस, बट अभी इस मैचेस में काम है जो चाहिए तुमको एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर काम वो तो कर देगा यार, एंड वी हैव सीन हिम इंप्रूव एंड गेट द कॉन्फिडेंस नाउ, डोंट यू थिंक? सोबोस्लाई के साथ लिंक अप करना हो, चाहे कुछ भी आगे गेम फॉरवर्ड प्रोग्रेस कुछ भी करना है, आई थिंक काफी ज्यादा सेफ खेलने वाला प्लेयर है वो. ऐसे गेम्स में ही जब जहां तुमको मतलब अपेरेंटली दिख रहा है कि देयर इज दिस वन प्लेयर जैसे मैकएलिस्टर हु इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल प्लेइंग इन दैट पोजीशन एंड ही इज गिविंग द बॉल अवे एट रिस्की प्लेसेस मेनी टाइम्स, देन ऐसे वाले सीन्स के लिए, ऐसे वाले मैचेस के लिए ही तो हम लोगों ने एंडो को साइन किया है. एंड आई स्टिल थिंक इट हैज़ बीन अ वेरी बैड डिसीजन ऑन लिवरपूल्स पार्ट टू नॉट बाय एन आउट एंड आउट नंबर 6 व्हेन दे न्यू कि हेंडरसन एंड फैबिनियो बोथ वर लीविंग द क्लब. या तो फैब नहीं जाता ना, आई थिंक वी वुड हैव हैड अ कंफर्टेबल सीजन, या तो फैब रहता ना तो इट वुड हैव बीन मच बेटर, बिकॉज हम मैकएलिस्टर एंड सोबोस्लाई को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे, और बंदा एक्सपीरियंस्ड है यार अपने साथ खेलने में कि इतना प्रेशर के साथ खेलना पड़ेगा ही अगर तुम लिवरपूल प्लेयर हो, यू नो. एंड देन वी कुड हैव ब्रॉट ऑन एंडो या फिर कुछ भी, इफ यू इवन साइनिंग हिम. नाउ सिंस तुमने टॉपिक उठाया ही है रॉबर्टसन वाला, तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट हाउ गुड वाज ट्रेंट टुडे, एंड I don't even think it was necessary to substitute him at that point of time. What do you think? That Mitoma को तो भाई चांस ही नहीं दिया आज ट्रेंट, और ये विजिबल तब हुआ जब गोमेज आया पिच पे. What do you think about that? It is true कि अभी अगर मतलब रिसेंट 2-3 साल से जैसे हम लोग देख रहे हैं नैरेटिव कि पीपल लिटरली बुलीड us into thinking that Trent is not a good defender at all. ठीक है, बट अगर इतना ही हम लोग उसके डिफेंसिव फ्रेलिटीज पे अगर फोकस करते हैं तो जिस दिन वो अच्छा परफॉर्म करता है डिफेंसिवली उसके बारे में भी बोलो, उसको भी नोटिस में लाना चाहिए, बिकॉज वो चीज़ तो हम लोग करते नहीं है ना, जो अच्छी चीज़ें हैं उस पर फोकस कर ही नहीं रहे. आज मतलब ही हैज़ बीन इम्पेकेबल डिफेंसिवली, और रिसेंट टाइम्स में फॉर लिवरपूल रॉबर्टसन हैज़ बीन अ बिगर डिफेंसिव फ्रेलिटी दैन ट्रेंट. ट्रेंट हैज़ नॉट बीन दैट बैड डिफेंसिवली एज मच एज रॉबर्टसन हैज़ बीन विथ हिज आउट ऑफ पोजीशनिंग एंड मतलब कुछ अजीब ही वो करने लग गया है कि जहाँ पे मतलब पता ही नहीं कि उसके दिमाग में कुछ और ही दुनिया में चलता रहता है. वो डंक गोल यार जो फ्री किक मिला था उनको जिससे उन्होंने इक्वलाइज किया, बहुत खराब नियर पोस्ट डिफेंडिंग, मतलब मैंने ऐसा नहीं देखा है जहाँ पे मतलब तुम्हारे रीच में है बॉल एंड हाउ डिड यू लेट इट पास बाय यू.
वही उसने सोचा कि भाई है मेरे पीछे, संभाल लेगा, ब्राइटन नहीं करेगा. I don't know, मतलब what was that, मतलब such दोनों goals ही such unnecessary goals that we have considered today ना, मतलब एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि भाई हमने ब्राइटन को कितना रिस्पेक्ट दिया स्टार्टिंग में, भाई ब्राइटन क्या कैसे खेल रहे हैं, आराम से अरे कुछ करना दे. मे बी वार का भी इनको टेंशन हो कि एक आधा रेड कार्ड फिर से ना दे दे, साला खेलेगा कौन अगले मैच में, कुछ भी हो सकता है, वी डू नॉट नो दैट. बट देन डेफिनेटली जो भी गोल्स उन्होंने करे हैं ना, जो भी लगा लो, दे कुड हैव स्कोर्ड ब्रिलियंट गोल्स, यू नो, बट इट वाज नॉट दैट द It केस. आई was थिंक not हमारा that. गलती था आउट एंड आउट. हाँ, मतलब ब्राइटन हैज बीन डूइंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स ऑन द पिच एंड ऑफ द पिच, Yeah. लेकिन आज के मैच में आई नो कि नैरेटिव ऐसा होगा कि ब्राइटन हैज डन इट अगेन, कि लिवरपूल इतना मतलब ऑन फॉर्म टीम It के was our अगेंस्ट, mistake. बट आज के दिन में मतलब द रिजल्ट दैट केम, इट वाज प्योरली लिवरपूल्स फॉल्ट एंड नोबडी एल्सेस. एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू गो फॉर लीग टाइटल्स ना, जब भी तुम compete करते हो अगेंस्ट क्लब्स लाइक मैनचेस्टर सिटी, तभी हम एक आधे पॉइंट से हार जाते हैं, बिकॉज हम ऐसे वाले गेम्स में इस तरीके से हम लोग पॉइंट्स गवाते हैं खुद की मिस्टेक्स की वजह से. दैट्स व्हाई मैनचेस्टर सिटी ऑलवेज क्रॉसेस द लाइन, यू नो, कि हमेशा से वो निकल जाएगा वहाँ पे जीतने के लिए, बिकॉज दे नो हाउ टू विन लीग मैचेस एंड वी डोंट. मैनचेस्टर सिटी का बेस्ट चीज़ ये है कि वो लोग मार्जिन ऑफ एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं. ट्रू. उनसे भी एरर होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता उनसे, लेकिन उनका मार्जिन ऑफ एरर इतना ज़्यादा कम रहता है ना कि मतलब यू विल नॉट सी देम ड्रॉप पॉइंट्स ऐसे ही अजीब से कुछ मैचेस में ऐसे हो गया एंड दिखेंगे, लेकिन वो एक या दो मैच से ज़्यादा होंगे नहीं, जबकि दूसरे क्लब्स के लिए दैट बिकम्स लाइक 6 और 7 मैचेस आराम से. एंड लिवरपूल इज इंक्लूडेड इन दैट, क्योंकि क्या होता है, जब हम खुद की ही गलतियों से गोल्स खाते हैं ना, उसके बाद पूरा का पूरा टीम एकदम मोमेंटम डाउन कर लेता है. तुमने देखा होगा जैसे ही साला एंडेड अप स्कोरिंग दैट गोल, यू नो, एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट गोल ऑल्सो, एंड ऑल्सो वी हैव टू टॉक अबाउट मोहम्मद साला हियर एज वेल, बिकॉज अगर आप देखो ना टीम में, वी हैव गॉट वेरी गुड प्लेयर्स हु एक्चुअली स्कोर गोल्स, चाहे वो मिडफील्ड से स्कोर करते हों लाइक सोबोस्लाई, मैकलिस्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेयर्स हु कैन स्कोर गोल्स फ्रॉम मिडफील्ड, एंड देन लुइस डियाज, डाविड नूनियज, देयर इज मोहम्मद साला, like there are number of players that can score goals for you, right? But then still it's मोहम्मद साला जिसके ऊपर हम एट दी एंड आके रिलाई करते हैं. चाहे तुम पेनल्टी भी देख लो यार, इट इज़ नॉट ईजी टू स्कोर पेनल्टी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट नेवर ईजी टू स्कोर अ पेनल्टी, बट इफ देर इज मोहम्मद साला यू कैन रिलाई ऑन हिम. इफ देर इज अ गोल, उस टाइम पे भी हावी एलियट ने वो बॉल छोड़ दिया कि नहीं साला है, दैट्स वेरी इंटेलिजेंट ऑफ हिम टू डू दैट. एक्स्ट्राऑर्डिनरी अवेयरनेस, वो तो मतलब अप्रिसिएशन वेयर इट्स ड्यू कि वो अवेयरनेस कि वो बॉल छोड़ना, बिकॉज साला वाज इन अ बेटर पोजीशन टू स्कोर, एंड ऑल्सो कि मतलब ओपोजिशन टीम रीड नहीं कर पाती वो वाला फेन, एंड दैट वाज लाइक रियली गुड डिसीजन. एलियट स्कोर करता शायद सेव भी हो जाता. ही लेफ्ट इट एंड ही लेट साला यू नो गो फॉर इट, एंड ही नोज दैट साला जब वहाँ उस पोजीशन पे है, ही इज गोइंग टू गेट अ गोल. यही होता है कि मार्जिन ऑफ एरर को मिनिमाइज करना. ये जो चीज़ उसने किया है एलियट ने, ये मार्जिन ऑफ एरर उसने मिनिमाइज कर दिया. वेयर ही लेफ्ट, ही डिड नॉट टेक द चांस अपॉन हिमसेल्फ, ही ब्रॉट डाउन, नहीं, he obscured the opponent's vision and also maximized our potential, our odds to score a goal in that position, which was a really nice decision making. बहुत अच्छा हमने सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ खत्म किया कि भाई अच्छे से सेकंड हाफ आके शुरू करेंगे. ग्रेवेनबर्ग आते हैं और बहुत अच्छे से, क्या चांस मिलता है भाई. हाउ वाज दैट नॉट अ गोल? आई थिंक आई क्राइड फॉर इट मोर व्हेन यू नो दे इक्वलाइज 2-2 हो गया था, तब मुझे उस गोल का ज़्यादा खला, क्योंकि उसके बाद जैसे ही उन्होंने ना इक्वलाइज किया, आई डोंट थिंक दैट, आई थॉट दैट अपना कुछ भी एक चांस बन सकता है. उसके बाद ऐसे गेम्स के लिए मतलब हम लोग भूल जाते हैं, एंड हमारी गलती नहीं है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हाँ वी हैव अ प्लेयर ऑफ दैट कैलिबर इन आवर आर्सेनल एंड दैट्स थियागो. लेकिन ये हमारी गलती नहीं है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे पास थियागो वो भुलवा दिया यार, उसने भुलवा ही दिया है हमको. कहाँ है थियागो? लाइक कहाँ तुम रेस्ट करते करते कहाँ से इंजर हो रहे हो यार? It's so irritating, man. You know how good, I always used to say this, you guys have been following my videos, so you know that जब भी मैं थियागो के बारे में बात करती हूँ ना, when he is playing and he has the ball, मेरी कहीं और निगाहें नहीं जाती, मेरा सिर्फ it's थियागो then, because he is so good with the ball, like what he has to do with it and what not. You can see that flair in him at that point of time. It's so good. Please भाई come back. I don't know क्या चस्का लग गया है तुमको you know रिहाब में रहने का, just please come back. कीटा वाला वायरस लग गया लग रहा है. I think we have extended the video way too long. Let's just end it, okay? So yeah, that is it, guys. Please don't forget to comment down below what do you think about the match. Yes, I am not happy with it, but we move on. We cannot let football dictate our rest of the days, or we will go mad. लिवरपूल हारे, इंडिया जीत जाए, it's a fair trade. It's a fair trade. I agree to that. Need 33 runs from 78 balls. Come on, India. Let's see. Okay, so that is it, guys.
Please like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.